हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो। हम अपनी फर्स्ट वीडियोस में आपको व्हाट इज मैटर बता चुके हैं। कोई भी वह चीज क्या जिसमें मास होता हो और क्या स्पेस को ऑक्युपाई करती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। उसके बाद हमने आपको बताया व्हाट इज नॉन मैटर। कोई भी वह चीज जिसमें ना तो मास होता हो ना स्पेस को ऑक्युपाई करती हो, क्या कहलाती है? नॉन मैटर कहलाती है। हम उससे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने उसमें मैटर को टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड कर दिया था। हम अपनी फर्स्ट वीडियो में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ को मैटर को क्या करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आज वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले इट may be classified in two types। केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर हमने मैटर को कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया? टू टाइप्स में। देखते हैं। मैटर फर्स्ट है हमारा प्योर सबस्टेंस, सेकंड है हमारा मिक्सचर। फर्दर हमने फिर प्योर सबस्टेंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया, एलिमेंट, सेकंड किया हमने कंपाउंड। मिक्सचर को भी फिर हमने अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट किया हमने होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड किया हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, प्योर सबस्टेंस। फर्स्ट हमारा आता है प्योर सबस्टेंस। तो सबसे पहले इसके आप नाम से ही कुछ जान गए होंगे। प्योर का मतलब बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। सबस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ये एक ही तरह के हमारे क्या होते हैं? मैटर होते हैं। केवल वही मैटर होते हैं जो केवल क्या केमिकल रिएक्ट करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? वही मैटर जो केमिकली रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सबस्टेंस। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ए मटेरियल containing only one type of substance
एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोई भी मटेरियल केवल किसके एक टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बना हो क्या कहलाता है? प्योर सबस्टेंस कहलाता है। तो प्योर सबस्टेंस can't be separated into simple substance by physical method। प्योर सबस्टेंस को हम फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपल सबस्टेंस में सेपरेट नहीं कर सकते। अगर एक बार को हम क्या केमिकल मेथड के द्वारा इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हमारे पास क्या है, वाटर है, शुद्ध पानी, हमारे पास क्या है, शुद्ध पानी। अगर हम चाहें फिजिकल तो हमारे पास गिलास में शुद्ध पानी, अगर हम उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाय फिजिकल मेथड निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो क्या है, हम प्योर सबस्टेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपल सबस्टेंस में सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर सबस्टेंस। इसमें दो टर्म यूज हुए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एटम्स। एटम्स डिफाइंड एज building blocks of matter। एटम को क्या कहते हैं, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है हमारा, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा क्या होता है, एटम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बींग्स तो क्या होती है, सेल। तो इसमें क्या होगा, मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गया हमारा, एटम्स। अगर कोई हमारे पास में एलिमेंट है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है जिनसे ये मिलकर बना हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एटम। तो ऐसे ही कितने बहुत सारे एटमों से मिलकर बना होगा। तो हम क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मतलब जो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे उनका मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एटम। सेकंड हमारा आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल consist of two or more than two atoms combined with attraction of
फोर्स, केमिकल बॉन्ड। जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकल बॉन्ड की वजह, तो क्या बनता है हमारा मॉलिक्यूल। जैसे देखते हैं, एक है हमारा हाइड्रोजन एटम और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन एटम, दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है H2। तो ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा है हमारा क्लोरीन, तो कंबाइंड होते हैं तो क्या बना देते हैं HCl। तो ये क्या है हमारा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा आता है अब हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट is a pure substance containing only one kind of atom। एलिमेंट क्या होते हैं? वो केवल हमारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब हमारे क्या है एलिमेंट। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हमारा केवल हाइड्रोजन एटम से ही तो मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन है हमारा ऑक्सीजन एटम से ही मिलकर बना होगा। तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल है? एलिमेंट के। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड is a pure substance containing two or more than two elements in a definite रेशियो। कंपाउंड क्या हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। इनमें क्या होता है? ये टू या मोर देन टू एलिमेंट्स का एक डेफिनेट रेशियो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, CO2, इसमें क्या है मोर देन टू एलिमेंट्स है, इनका फिक्स रेशियो क्या है? इसमें हाइड्रोजन 2 रेशियो, ऑक्सीजन कितने रेशियो में है? 1 में। इसमें क्या है कार्बन का रेशियो 1:2। ये क्या होते हैं हमारे कंपाउंड। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर contains two or more types
particles present in it in any ratio। क्या मिक्सचर में क्या होता है, टू और मोर टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में मिले होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, मिक्सचर। जैसे कोई हम क्या लें, अगर एक ग्लास ले लें, ग्लास में क्या करें हम, कुछ ग्लास या कुछ बाउल वगैरह ले लें, एक मुट्ठी भर के लिए हमने उसमें पीनट्स डाल दिए, एक मुट्ठी भर के लिए हमने उसमें क्या डाल दिया, कुछ मखाने डाल दिए, और कुछ हमने उसमें क्या डाल दिया, काजू डाल दिए, कुछ हमने उसमें क्या किया, पिस्ता डाल दिए। तो अब अगर हम उसमें से वो क्या बन गया, एक हमारा मिक्सचर। दूसरा एक एग्जांपल देखें, आप सभी लोगों ने नमकीन तो बहुत खाई होगी। नमकीन में क्या होता है, अगर हम उसमें से 1 स्पून भी लें और किसी को दें तो क्या होता है, किसी के पास में पीनट्स जाते हैं तो किसी के पास में किशमिश का एक दाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो पीनट्स और किशमिश जो मिले हुए वो एक प्रॉपर रेशियो में नहीं मिले हुए। अगर वो प्रॉपर रेशियो में मिले होते तो वो सबके पास में बराबर बराबर जाते, तो वो क्या होती है, हमारे साथ मिक्सचर होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर का जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या होता है, हैव सेम composition throughout their volume। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या रहता है, उसका कंपोजिशन हर जगह क्या रहता है, एकदम सेम रहता है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आता। इसका सेकंड वर्ड देखें, इट इज नॉट इजी टू सेपरेट दी कंपोनेंट in homogeneous mixture। होमोजीनियस मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को हम इजीली क्या सेपरेट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हुआ, फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। एक ग्लास में हमने पानी लेकर क्या, कुछ चीनी को हमने, शुगर को क्या किया, हमने उसमें डिजोल्व कर दिया, तो हमारे पास एक क्या आया, मिक्सचर बन के आया। मिक्सचर जो बनकर आया तो क्या किया, अगर हम उसको किसी भी साइड से पी कर देखें तो हर तरफ से क्या हुआ, वो मीठा ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कंपोजिशन हर जगह क्या है, सेम है। ऐसा तो नहीं होगा अगर हम उसको थोड़ा नीचे से ले तो वहां क्या होगा, वहां थोड़ा फीका होगा, या उसमें कहीं चीनी नहीं होगी, तो या शुगर चीनी नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्या रहेगा, इसका कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगा। इस वाले मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हमसे कोई कह दे, हमने वो जब हमने क्या, शुगर और वाटर को एक जगह डिजोल्व कर दिया, अगर हमसे कोई कह दे इसमें से क्या तुम शुगर जो डाली है उसको निकाल कर दे दो, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इट इज नॉट इजी to separate components in homogeneous mixture, कि homogeneous mixture में से हम उसके components को separate नहीं कर सकते। सेकंड आता है हमारा हेट्रो
जीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हैज वेरिड कंपोजिशन throughout their volume। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन रहता है वो हर जगह क्या रहता है? चेंज रहता है। सेकंड पॉइंट है इसका, इट इज इजी टू separate the components in heterogeneous mixture। For example, mixture of sand and water। अगर ले लें ऑयल एंड वाटर, अगर हम सैंड और वाटर के मिक्सचर की बात करें, एक ग्लास में क्या लिया हमने? वाटर ले लिया, उसमें क्या करने को? सैंड को डिजोल्व कर लिया। तो हम देखते हैं कि कुछ सैंड तो क्या है वो नीचे बैठ जाती है और कुछ सैंड जो होती है क्या करती है? ऊपर हमारी क्या करती है? तैरती रहती है। कुछ सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या बीच में भी रह जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो कंपोजिशन है ग्लास में हर जगह ऊपर कुछ और है, बीच में कुछ और है और नीचे कुछ और है। तो क्या होता है? हर जगह उसका वॉल्यूम क्या कंपोजिशन क्या कर रहा है? वेरिड कर रहा है। तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सेकंड लाइन है, इसमें इसके कंपोनेंट्स को हम क्या इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम वो सैंड और वाटर वाले मिक्सचर को फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? अगर फिल्टर कर दें तो फिल्टर के ऊपर क्या आ जाएगा? हमारा सैंड आ जाएगी, फिल्टर के नीचे क्या आ जाएगा? हमारा वाटर आएगा। तो हम क्या उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।